यज्ञ को हम सामान्य ना देखें। ये यज्ञ एक बहुत विशेष पद्धति है। यज्ञ एक अति उत्तम पद्धति है। यज्ञ एक ऐसी पद्धति है जो सर्वांगीण चिकित्सा पद्धति है। अर्थात हमारे तन में किसी भी प्रकार की व्याधि है तो उसको भी समाप्त करने का सामर्थ्य है इसमें। हमारे मन में किसी भी प्रकार का, जिसको हम समाज में हम दो शब्द से आधि और व्याधि दो शब्द हम सुनते हैं। आधि उसको कहते हैं जो मन से संबंधित समस्या है, व्याधि उससे कहते हैं जो शरीर से संबंधित समस्या, असंतुलन या बीमारियां हैं। आधि और व्याधियों को समाप्त करने के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है, चाहे या चराचर ये जो भूमंडल है, ब्रह्मांड है, उसमें वायु में कोई विकृति आ जाए, जैसे वर्तमान में वायु प्रदूषण का तांडव मचा हुआ है। वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। कितनी बड़ी संख्या। आज वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? वायु में असंतुलन। वायु में जिन गैसों की जितनी मात्रा होनी चाहिए वह मात्रा असंतुलित हमने कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक इतनी बड़ी भयावह स्थिति हमारे लिए बन रही है। इतना ज्यादा प्रदूषक वातावरण हमारे लिए बन रहा है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और आज देखिए 70 लाख लोग मर रहे हैं। और जो रिसर्च हमारे सामने आई है वो भी इतनी हमारे लिए एक भयावह स्थिति को सामने रखती है कि आने वाले 2030 तक में हमारे सामने धरती पर जो रहने वाली विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की या पशु पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो 30% से अधिक होगी ही नहीं। आज हम डायनासोर आदि कुछ प्राणियों को लेकर के हम वार्ता किया करते हैं, बातचीत किया करते हैं जो विलुप्त हो गए। लेकिन आप विचार कीजिए, जो एक दो प्रजातियां हमारे सामने लुप्त हुई है, लेकिन 30% प्रजातियां, अर्थात बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जो हमारे सामने नहीं होगा। तो इससे हम कैसे बचे? दूसरी ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण पूरी धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। और धरती का तापमान तेजी से बढ़ने के कारण एक तो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो तो विलुप्त होगी ही, नष्ट होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्लेशियर जमे हुए होते हैं, जो बर्फों के रूप में पानी जमा हुआ होता है, वह पानी भी बड़ी तेजी से पिघल रहा है। चाहे वो हिमालय के ग्लेशियर हो या अंटार्कटिका के बर्फ, कहीं के भी, और वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। आज पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। और आज भारत जैसा देश जहां पे तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां पे समुद्र किनारे से बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन करके विमानों के माध्यम से उसके ऊपर छिड़कने जाते हैं। आखिर वो नमक हम छिड़क करके कितना बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं? कोई संभावना ही नहीं, कोई कल्पना ही नहीं। लेकिन ये एक इतनी खतरनाक या हमारे लिए इतनी विनाश का स्थिति है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये सारी हमारे विकास ने ही पैदा की है। हम जिस चीज को विकास कहते हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक संसाधन है, जिसका हम भरपूर रूप से प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण ये स्थिति हमारी आई है। और इस स्थिति को एक अंजाम देने के लिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति को, ऋषि संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को फिर से अपनाना पड़ेगा। यह जो याज्ञिक संस्कृति थी, जो यज्ञों के द्वारा हम इस वायुमंडल को शुद्ध करते थे, इस यज्ञ के द्वारा अपने स्वास्थ्य को ठीक करते थे, इस यज्ञ के द्वारा हम अपनी भूमि को उर्वरा बनाते थे। द्रम तन्न आसुव। आज प्रातःकालीन इस विशेष सत्र में आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब मिलकर के पूरी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ यजन और यजन के उपरांत हम विशेष रूप से संस्कारों की विधि प्रक्रिया और विज्ञान के ऊपर विशेष रूप से ज्ञान विज्ञान प्राप्त करेंगे। आप सभी योगी साधक भाई बहन
इस अनुष्ठान में निरंतरता पूर्वक अपनी सहभागिता, अपनी भूमिका, अपना योगदान दे रहे हैं। आप इन सारी चीजों को साथ में नोट भी करें, और लगभग जितने सत्र गए हैं उन सत्रों का सारा वीडियो भी उसके ऊपर दिया है। उसको भी आप, जहां पर आपको डाउट है या दोबारा देखने की आवश्यकता है, उसको भी आप रिवाइज कर ले। और उसके साथ साथ विशेष रूप से, क्योंकि 5 तारीख तक अभी सुबह शाम के हमारे जितने सत्र होने हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो और भी लंबी जा रही हैं। तो उसके लिए हमने, जैसे मंत्रों के उच्चारण आदि हैं, तो हमने 2 दिन तो हमने किया था, लेकिन और 7 दिन का, 6 दिन या 7 दिन का कुछ जो संस्कार विधि के 16 संस्कारों के विधि मंत्रों का उच्चारण हो, या जितने भी नैमित्तिक यज्ञ हैं, जन्मदिन, वर्षगांठ से लेकर के अलग अलग जितने भी नैमित्तिक यज्ञ हैं, उन यज्ञों का विशेष उच्चारण हो मंत्रों का, वो सारा का सारा हमने अलग से ही रिकॉर्ड करके वो उस प्लेलिस्ट के ऊपर आज कल में आपको उपलब्ध करा देंगे। रिकॉर्ड तो कर लिया है, अब आपको उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप उन उच्चारण को भी व्यवस्थित ढंग से प्राप्त कर सके, सीख सके। आप सभी लोगों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी सबने कर ली होगी। एक हवन कुंड के अंदर नीचे में थोड़ी सी समिधा सामग्री, छोटी छोटी, और उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रख करके और कपूर आदि रख करके, और उसके ऊपर गाय के घी से भीगी हुई समिधा को ऐसे रख दिया। कुछ समिधा समिधा धान आदि हम करेंगे, उसके लिए भिगा करके, गीली करके इस प्रकार से आपने रख ली होगी। इसी प्रकार से सामग्री, जड़ी बूटियां आपने एक प्लेट के अंदर रख ली होगी। पिघला हुआ गाय का घी, एक दीपक, आचमन के लिए आचमन पात्र आदि, और समिधा आदि को आगे पीछे करने के लिए चिमटा आदि भी, ये सारा सामान, और कलश जो जल प्रोक्षण आदि क्रियाएं करते हैं उसके लिए, ये सारा सामान आपने अपने पास रख लिया होगा। यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली होगी आप सभी योगी साधक भाई बहनों ने। अब आइए, ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस अनुष्ठान को हम प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम हम इस यज्ञ से संबंधित ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करेंगे। जो हम जाने उसको हमें आत्मसात करना है, तो वो क्रिया से होता है। तो आइए इस यज्ञ रूपी क्रिया को, श्रेष्ठतम कर्म को, जो हमारे तन मन प्राण पर्यावरण से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व को सत्व से भरने वाले इस यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। ओ ओ ओ मंगलाचरण के बाद आचमन, अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे
ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। आचमन के उपरांत अंग स्पर्श। ॐ वाङ्म आस्यस्तु। ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं हमने संपन्न की। उसके उपरांत हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव से युक्त होकर के समस्त दिशाओं को प्रणाम करते हुए, समस्त देवी शक्तियों को आह्वान करते हुए हम वेद मंत्रों का पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः।
दीप प्रज्वलन के उपरांत अग्न्याधान। ओम भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधाधान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। इदम अग्नि सोमात्मकम जगत, एक और अग्नि है तो एक और सोम है, शीतलता है। तो आइए। ओम अदितेनुमन्यस्व पूर्व दिशा में। ओम अनुमतेनुमन्यस्व पश्चिम दिशा में। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व उत्तर दिशा में। अब चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। इस प्रकार चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करने के उपरांत
अब हम आघारावाज्य भाग आहुति, 4 विशेष घी की आहुति। उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर पहली आहुति, दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर दूसरी आहुति, पश्चिम की ओर से अपनी ओर से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, और 2 बीच में, ऐसे 4 घी की विशेष आहुति। ओम अग्नये स्वाहा, इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदमिंद्राय इदन्न मम। अब घी की आहुति के साथ साथ जड़ी बूटियां सामग्री की भी आहुति हम साथ साथ में प्रदान करेंगे। ओम अब सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायता मा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधे महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्तिः पुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के संपूर्ण विश्व के मंगल की प्रभु से प्रार्थना करते हुए ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। इस प्रकार हम सब ने पूरी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ इस यज्ञानुष्ठान को किया। यज्ञ यज्ञानुष्ठान के उपरांत अब हम आगे के क्रम में प्रतिदिन की भांति 16 संस्कारों की जो हमारी पावनी परंपरा है उसको आत्मसात करने के लिए, उसको करने के लिए, उसको कराने के लिए हमें जो क्रिया विधि और उसके विज्ञान की आवश्यकता होती है उसके ऊपर हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे के क्रम में हम सब लोगों के बीच में हमारे आदरणीय पूज्य श्रद्धे हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जी आदरणीय श्रद्धे डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी हम सब लोगों के बीच में पधारे और हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें आगे के क्रम में उनके शरणों में।
थोड़ा सा विषय को रख लीजिए शुरू में जी और फिर जी जी। ओम। पूज्य स्वामी जी महाराज तथा संस्कारों की गंगा में स्नान करने के लिए संकल्पित सभी श्रद्धामयी बहनों, श्रद्धालु संस्कृति प्रेमी भाइयों, हमारा भारत देश जिसकी पहचान विश्ववारा संस्कृति के कारण थी, आज भी है, और उसमें मुख्य भूमिका 16 संस्कारों की रही है, यज्ञ की रही है। पंच महायज्ञों के द्वारा हमने देवत्व को प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ मार्ग चयन किया हुआ था। और याज्ञिक पुरुष कैसा होता है, याज्ञिक व्यक्ति का जीवन कैसा मधुमय, मंगलमय, आदर्श में होता है, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जो यज्ञ के माध्यम से सारी दुनिया को संदेश दे रहे थे, वेद का, मानवता का, धर्म का, अध्यात्म का, योग का, अपनी भारतीय प्राचीन परंपराओं का, वो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उनकी वाणी, उनका आचरण, उनका वैदुष्य, उनका चिंतन देख करके यहाँ हम सहज रूप से समझ सकते हैं कि यज्ञ से जीवन में क्या प्राप्त होता है। आइए, हमने 16 संस्कारों में से जन्म से पूर्व होने वाले 3 संस्कारों की चर्चा सुनी थी। उसमें जिन मंत्रों का विनियोग किया गया है, उन मंत्रों में जीवन का क्या रहस्य है, क्या संदेश है, इसको भी हमने सुना। अब हम चलते हैं बाल्यकाल के जन्म से लेकर के, और जैसे जैसे परिवर्तन होता है शिशु के जीवन में, उसकी अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती है, और उसमें जो बहुत जल्दी जल्दी किए जाने वाले संस्कार हैं, क्योंकि वह एक ऐसी अवस्था है कि माता पिता उस अपने लाडले शिशु को जैसा रूप देना चाहें, जिस दिशा में उसको आगे बढ़ाना चाहें, जिस प्रकार से उसका निर्माण करना चाहें, वो सहज सुलभ है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, बढ़ने के बाद परिवर्तन की संभावना बहुत कम हो जाती है, जबकि जन्म के साथ ही यदि उसको संस्कारों की गंगा में स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाए, तो उसके जीवन में एक विशेष प्रकार की दीप्ति आती है, कांति आती है। उसके जीवन का निर्माण, जो गर्भावस्था में उसको संस्कार दिए गए थे, गर्भावस्था में जिस प्रकार से उसका लालन पालन पोषण किया गया था, और माता पिता जो कल्पना करते हैं, जो स्वप्न देखते हैं, जो उनकी मन की अभिलाषाएं होती हैं, अब उन अभिलाषाओं, कामनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुसार बालक के निर्माण के लिए सबसे पहले जिस दिन उसका जन्म होता है, वो अंदर के कारागार से मुक्त होकर के बाह्य जगत में आता है। तो बाह्य जगत के जो दूषित अणु हैं, परमाणु हैं, वो किसी भी प्रकार से उसको स्पर्श न कर पाएं, किसी भी प्रकार से उसके मन को विकृत न कर पाएं, और वो निरंतर अहरनिश 24 घंटे देवत्व की ही यात्रा में चलता रहे। प्रश्न ये उठता है कि वो अभी देखता नहीं, बोलता नहीं, सुनता नहीं, तो ऐसे छोटे से नन्हे से नवजात शिशु का कोई संस्कार करने से क्या लाभ होगा, क्या उसका प्रयोजन होगा,
ऐसी शंका यदि मन में आती है तो ये मानना चाहिए कि उस समय जो प्रभाव होता है वो जीवन भर के लिए होता है। वो 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, अपितु समग्र जीवन यात्रा में बालक के जन्म के साथ ही जो जो विधि, जो प्रक्रिया, जिन मंत्रों का उच्चारण और जिस प्रकार से यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, तो वह उसके जीवन भर का पाथेय है। उससे उसके शरीर के सारे अणु, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां, उसके आचार और विचार सब के सब प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रार्थना की गई कि जब बालक का जन्म हो उस समय एक ऐसा सात्विक वातावरण होना चाहिए, चारों तरफ जो ध्वनियां हैं वो वेद की ध्वनियां हों, वेद मंत्रों की पावन ध्वनि हो, सारा वातावरण सुगंधित हो, पवित्र हो, किसी भी प्रकार के, किसी भोग के, रोग के, शोक के, संताप के, मलिनता के अणु वहां पर किसी भी प्रकार से विद्यमान न रहें। इस प्रकार की भावना से बालक के जन्म के क्षण की हम कामना करते हैं। तो उसमें लिखा है इस मंत्र का उच्चारण किया जाए यजुर्वेद के इस मंत्र से, ओम ये जतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह यथायम वायुरेजति यथा समुद्र एजति एवायम दशमास्यो असृजत जरायुणा सह। कितनी सुंदर भावना है कि जिस प्रकार से ये वायु चलती है, सबको जीवन प्रदान करती है, जैसे समुद्र एजति अर्थात वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, निरंतर गतिशील रहता है, एवायम दशमास्यो, इसी प्रकार से जिस बालक ने 10 महीने तक माता के गर्भ में अपने आप को बड़ा किया है, ये बालक भी जो जरायु से लिपट करके इस संसार में आया है, प्रभु ये बालक भी उसी प्रकार से वायु की तरह, समुद्र की तरह से, सूर्य के समान, आदित्य के समान, जितने भी ये प्रेरणा के स्रोत हैं, इनके समान इस बालक का जीवन भी निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। और फिर जब बालक का जन्म हो गया तो उसको बहुत ही शुद्ध जल से, मंगल जल से, जिसमें केसर आदि सुगंधित द्रव्य मिले हुए हों, जिसमें चंदन की सुगंध हो, जिसमें जीवन की सुगंध हो, ऐसा शुद्ध निर्मल जल लेकर के उसको स्नान कराएं, उसको सुंदर वस्त्र पहनाएं। और इस क्रिया के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो है कि उस समय किया जाने वाला जो पावन यज्ञ, और उस यज्ञ को करते समय पिता सुवर्ण की सलाका से उस नवजात शिशु की रसना पर, उसकी जिह्वा पर ओम लिखता है, अर्थात उसको ये शिक्षा देता है पिता कि बेटा इस संसार में यदि तुम बड़े बनना चाहते हो, जीवन को विकसित करना चाहते हो, जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाना चाहते हो, तो तुम्हें सदैव ओम का स्मरण करना पड़ेगा। वही रक्षक है, वही सारे सुखों का दाता है। उसकी कृपा के बिना, उसकी दया के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसी ने तुमको 10 मास तक माता के गर्भ में सुरक्षित रखा। वही इस विश्व में भी आंखें खोलने के बाद, इस संसार में आने के बाद, जीवन की यात्रा में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो वो ओम ही तुम्हारा रक्षक है। और इसीलिए उस ओम की महिमा प्रतिपादित करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में पहले ही समोल्लास में ईश्वर के जिन 100 नामों की चर्चा की है, उनमें ओम को ही उनका निज नाम बनाया है, मुख्य नाम बताया है। तो उस ओम को, और वो भी सुवर्ण की शलाका से, सुवर्ण की शलाका से मधु में उसको डुबोकर ओम लिखने का अभिप्राय यह है कि हम दरिद्र न रहें। हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी वैदिक परंपराएं
हमारा भारत का जो भारतीय धर्म है, चिंतन है, वो हमें कभी भी ये शिक्षा नहीं देता, कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख हमको अपने वैदिक वाङ्मय में या लौकिक संस्कृत साहित्य में, उपनिषदों में, दर्शन में, गीता में, रामायण में, महाभारत में कहीं भी एक भी ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि हम दरिद्र बनकर रहें, हम अकिंचन बन करके रहें। सब जगह यही प्रार्थना की जाती है, वयम श्याम पतयो रयिनाम। और मृच्छकटिकम के रचयिता महाकवि चारुदत्त ने तो अपने नाटक में लिखा है, दरिद्रता षष्ठम महापातकम, अर्थात दरिद्र होना छठा महापाप है। दरिद्र होना कोई गौरव का विषय नहीं है। हम इतना पुरुषार्थ करें, हम इतनी मेहनत करें, हम इस प्रकार से संकल्पवान होकर के उद्यमी बने कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। अग्नि नय सुपथा राय, हमारी ये प्रतिदिन की प्रार्थना है कि अग्नि रूप परमात्मन हमको राय, धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए सुपथा नय, हम कुमार्ग से, कुनीति से, छल प्रपंच से, कपट से धन अर्जित करना उत्तम नहीं मानते, अपितु अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से, तो यहाँ सुवर्ण शला का, सुवर्ण हृदय के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में स्वर्ण की भस्म, स्वर्ण से निर्मित औषधियों का बड़ा विस्तार से वर्णन है हमारे आयुर्वेदीय ग्रंथों में। और मधु माधुर्य का प्रतीक है। जीवन में मिठास होनी चाहिए, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। हमारा कोई भी एक भी शब्द, हमारा एक भी वाक्य ऐसा न हो जो किसी के मन को पीड़ित करने वाला हो, उसको कष्ट देने वाला हो। तो इसलिए मधु से और ओम लिखना, कैसी महान संस्कृति है भारतवर्ष की। एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन उस छोटी सी प्रक्रिया में जीवन का इतना विशाल, इतना महान संदेश भरा हुआ है। और उसी के साथ फिर पिता अपने उस नवजात शिशु के कान में कहेगा, वेदोसी, अर्थात तुम वेद हो। तुम्हारा नाम हम आगे चल कर के नामकरण संस्कार के माध्यम से लोक व्यवहार के लिए जो कुछ भी रखेंगे, लेकिन वास्तव में तुम्हारा पता, तुम्हारा परिचय, तुम्हारा नाम वेद है। अर्थात तुम्हें वेद के मार्ग से ही चलना है, तुम्हें वेद का ही अध्ययन करना है। वेद ने, परमात्मा ने वेद मंत्रों के माध्यम से जो श्रेष्ठतम जीवन का एक स्वरूप बना करके प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार यदि चलोगे तो जीवन मंगलमय होगा, जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, जीवन में प्रसन्नता की लहरें होंगी। तो पिता उससे कहता है वेदो असि। और इसके बाद मधु उसको थोड़ा थोड़ा चटाने का विधान है। एक तरफ पिता उसको मधु स्वर्ण की शलाका से चटाता रहे और उसी के साथ साथ इन मंत्रों का उच्चारण करता रहे। कितने सुंदर ये मंत्र हैं। प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेदम, सवित्रा प्रसूतम मघोनाम, आयुष्मान गुप्तो देवता भी शतम जीव शरदो लोके अस्मिन्। 100 वर्षीय जीवन की कल्पना, शतवर्षीय जीवन का आशीर्वाद पिता अपने पुत्र को देता है। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि इस संसार में 2 ही संबंध ऐसे हैं जिनको गंगा जल से भी अधिक निर्मल, समुद्र से भी अधिक विशाल और हिमालय जैसे पर्वतों से भी ऊंचा माना जा सकता है। वो संबंध है पिता और पुत्र का, वो संबंध है सच्चे गुरु और शिष्य का। पिता सदैव यही कामना करता है कि मेरा पुत्र इतना गुणवान हो, इतना योग्य हो कि वो मुझे भी पराजित करने वाला हो।
और इसीलिए शिवाजी के कारण उनके माता पिता का नाम अमर हो गया। मूल शंकर दयानंद के कारण उनके माता पिता का नाम दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। तो यहाँ पिता सुवर्ण की शलाका से मधु चटाता जा रहा है और उसके साथ साथ इन मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। तो उसमें घृतस्य मधुनः धारा, हे पुत्र तुम्हारे जीवन में घृत की, मधु की धाराएं निरंतर प्रवाहित होती रहें और तुम आयुष्मान दीर्घायु बनो। कैसे? देवता भी गुप्ता, जो दैवीय शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड के रक्षक देव तत्व हैं, वो तुम्हारी गुप्त रक्षा करें। उनके द्वारा रक्षित होते हुए शतम जीव शरदो लोके अस्मिन, इस लोक में तुम 100 साल तक जीवित रहो। और उसके बाद छोटे छोटे मंत्रों का उच्चारण करता है। भूस्त्वयि दधामि, भुवः त्वयि दधामि, स्वस्तयि दधामि, भूर्भुवः स्वः। ये जो महाव्याहृतियां हैं, महाव्याहृति का अभिप्राय होता है महावीआहृति, अर्थात 3 प्रकार के जो संताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, 3 प्रकार के संतापों से सारा जगत संत्रस्त रहता है, पीड़ित रहता है। इसलिए परमात्मा से इन महाव्याहृतियों का उच्चारण करते समय बड़ी विनम्रता के साथ उपासक उस उपास्य देव से प्रार्थना करता है कि प्रभु भूर्भुवः स्वः, जो महामंत्र गायत्री है, उसके प्रारंभ में ही इन तीनों महाव्याहृतियों का उच्चारण किया जाता है और उसके द्वारा नेत्र बंद करके परमात्मा को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान होता हुआ देख करके और भक्त उससे निवेदन करता है, प्रभु भूर्भुवः स्वः, अर्थात आप मेरे जीवन के तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक जो संताप हैं वो दूर करो। शिशु के कल्याण की कामना करने वाला पिता से बढ़कर के और कौन हो सकता है, इसलिए वो इन मंत्रों के द्वारा ये प्रार्थना करता है और 6 बार इन मंत्रों से वो मधु का प्राशन करवाता है, अर्थात उसको मधु का आस्वादन कराता है। तो इस प्रकार से ये फिर बालक पिता के दक्षिण कान में, देखिए वाम कर्ण में नहीं अपितु दक्षिण कर्ण में, दाहिने कान में वो क्या कहता है, ये भी एक बहुत ही उत्तम मनोविज्ञान का उदाहरण है। वो कहता है, मेधाम ते देवः सविता, मेधाम देवी सरस्वती, मेधाम ते अश्विनौ देवौ, आधत्ताम पुष्करस्रजौ। पुष्करस्रजौ, एक एक वेद का शब्द इतना आनंद प्रदान करने वाला है। यदि हम उस पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वेद माता कितनी कृपालु है, कितनी वात्सल्यमयी है, कितनी स्नेह से भरी हुई है हम संसार के पुत्रों को, क्योंकि हम सब उस विधाता के, उस परमपिता परमात्मा के पुत्र और पुत्रियां हैं। वेद ने स्वयं कहा है एक स्थान पर, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे मेरे अमृत पुत्रो, मेरी इस अमृतमयी वाणी को सुनो। तो जब हम अमृत पुत्र बनकर उस अमर विधाता के, परमात्मा के संदेशों को, उसकी वाणी को, उसके आशीर्वाद को, उसके मंगल वचनों को जब श्रवण करते हैं, तो हमारा समग्र जीवन, हमारा सारा चिंतन, हमारा सारा व्यवहार मधुमय बन जाता है, अमृतमय बन जाता है। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई कि वो सविता देव तुम्हें मेधा प्रदान करे। याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते, तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। मेधा के बिना, बुद्धि के बिना, ऋतंभरा प्रज्ञा के बिना जीवन पशुवत है, निरर्थक है, उसका कोई प्रयोजन नहीं।
तो इसलिए यहाँ पर पिता पुत्र को आशीर्वाद देता हुआ उसके दक्षिण श्रोत्र में, कान में इस मंत्र का मधुर ध्वनि से उच्चारण करता है और मेधाम ते अश्विनौ देवौ आधत्ताम पुष्करस्रजौ। पुष्करस्रजौ अर्थात पुष्प की मालाओं से अलंकृत जो अश्वी देवता हैं वो तुम्हारी बुद्धि को परिष्कृत करें, तुम्हारी बुद्धि का निर्माण करें, बुद्धि का शोधन करें, बुद्धि को उत्तम बनाएं। फिर आगे सारे के सारे देवताओं को स्मरण करता है पिता, अग्नि, सोम, ब्रह्म, ऋषि, पितर, यज्ञ, समुद्र। कहता है अग्निरायुष्मान स वनस्पति भी आयुष्मान तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि। सोम आयुष्मान स औषधि भी आयुष्मान तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि। तो इस प्रकार से इन सब का पावन स्मरण करता हुआ अग्नि का, सोम का, ब्रह्म का, और यह भी इन मंत्रों में बताया गया है कि अग्नि आयुष्मान है किसके द्वारा? वनस्पतियों के द्वारा। सोम आयुष्मान है वो औषधि के द्वारा। अग्नि सोमात्मकम जगत, ये सारा संसार अग्नि और सोम तत्व से निर्मित है। अग्नि तभी तक प्रज्वलित रहता है जब तक कि उसमें वनस्पतियां हैं। वनस्पतियों के द्वारा वो प्रज्वलित होकर के प्रकट होता है। जैसे हम अपने यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। सोम उसको कहते हैं जिससे औषधियों में गुण आते हैं, गुणों का आधान होता है। और ब्रह्म आयुष्मान है ब्राह्मणों से। जब घर घर में ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वेद पढ़ते हैं, प्रभु की कल्याणी वेदवाणी को सुनते और सुनाते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं, तब वो ब्रह्म आयुष्मान होता है। देवा आयुष्मन्तः ते अमृतेन आयुष्मन्तः। देवता इसलिए आयुष्मान है, इसलिए वो वंदनीय हैं, इसलिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए उन देवताओं का उच्चारण करके हम यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा। क्योंकि वे देवता संसार में अमृत को वितरित करते हैं। अमृत का वितरण करने के कारण वे देव हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, सदैव स्मरणीय हैं। उनके लिए हम आहुतियां समर्पित करते हैं। पितर आयुष्मंता ते स्वधा भी आयुष्मंता। पितर इसलिए आयुष्मान कहलाते हैं, पितरों को इसलिए नमन करना चाहिए, पितरों का आशीर्वाद इसलिए लेना चाहिए कि ये स्वधा वाले हैं। जिस घर में स्वाहा स्वधाकार होता है, जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, जहाँ यज्ञ की अग्नि की ज्वालाएं दूर से देख करके मन को आनंदित करती हैं, वो घर वास्तव में स्वर्ग होता है। यज्ञ आयुष्मान स दक्षिणा भी आयुष्मान। यज्ञ दक्षिणा से फलता फूलता है। जहाँ विद्वान ऋषि मुनि, वेद के मनीषी, जिन्होंने सारा जीवन अग्नि की तरह से तपाया है, ऐसे महान विभूतियों को आदर के साथ निमंत्रित करके यज्ञ में दक्षिणा आदि से उनका सत्कार किया जाता है, तब यज्ञ फलता फूलता है। और समुद्र आयुष्मान स्रवंती भी। स्रवंती अर्थात सरिताएं, नदियां, जैसे गंगा यमुना जैसी नदियां, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी की सारी नदियां प्रवाहित होकर के अंत में समुद्र में जाकर के विलीन होती हैं और उससे समुद्र जल का अपार वैभव धारण करता है। तो इसी प्रकार से वो पिता अपने पुत्र को उपदेश देता है। और उसके पश्चात बालक के कंधे का, अभी बालक का जन्म हुआ है, लेकिन उसके कंधे का बहुत धीरे से कोमल स्पर्श करते हुए और वो इस मंत्र का उच्चारण करता है। ये एक मंत्र ही जात कर्म संस्कार की गरिमा को, महिमा को प्रतिपादित करने वाला है। क्या प्रार्थना करता है? इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे
पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूणाम स्वाद्मानम वाचः सुदिनत्व मन्नाम। अर्थात हे इंद्र, इंद्र परमात्मा का ही एक नाम है। इति ऐश्वर्य धातु से बना है, अर्थात जो महान ऐश्वर्यों का स्वामी है, ऐश्वर्यों का प्रदाता है, देने वाला है। इंद्र का दूसरा अर्थ है इन, अर्थात शत्रु। शत्रुन दारयति इति इंद्र, अर्थात हमारे जितने बाह्य शत्रु हैं और जो आंतरिक शत्रु हैं, उन बाह्य और आंतरिक शत्रुओं को जो नष्ट कर देता है, उनको पराजित कर देता है। काम, क्रोध, लोभ आदि आंतरिक शत्रुओं से मानव पीड़ित रहता है, और बाहर से भी नाना प्रकार के जो विपरीत अणु हैं वो हमारे जीवन को दूषित करने का प्रयत्न करते हैं। तो इंद्र से प्रार्थना की गई कि हे इंद्र, मेरा यह दीपक, मेरा यह पुत्र, शिशु, बालक इस संसार में आया है, प्रभो श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, इसको श्रेष्ठ द्रविण देना, श्रेष्ठ धन देना, ऐसा धन प्राप्त कराना जिसको प्राप्त करके ये बेचैन न हो, ये संतप्त न हो, इसके अंदर अहंकार, अभिमान आदि दोष न आए, अपितु ये परमात्मा का धन्यवाद करता हुआ उस धन को स्वीकार करे और उससे सुख प्राप्त करे। चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मि, इसके चित्त में दक्षता देना, इसके जीवन को सौभाग्य से परिपूर्ण करना, इसका जो रई है वो सदा धन पुष्ट होने वाला हो, अरिष्टिम तनुनाम, और इसका जो शरीर है वो सदा निरोग रहे, किसी प्रकार का कोई रोग इसके जीवन में प्रवेश न करने पाए। स्वात्मानम वाच, और इसकी वाणी में माधुर्य देना, स्वादिष्टता देना, इसकी वाणी सदैव श्रवण करने योग्य हो, कभी भी इसकी वाणी से कोई कटु वचन न निकले, तो सुदिनत्व मन्नाम, और इसका प्रत्येक दिन सुदिन बने, मंगलमय बने। तो इस प्रकार की प्रार्थना करता हुआ और पिता उसके दक्षिण कंध पर अपना हाथ रख करके इन मंत्रों का उच्चारण करता है, और उसके बाद 3 बार इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। त्रयायुषम जगदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम यद्देवेषु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम। इस मंत्र में भी दीर्घायु की प्रार्थना की गई है। जमदग्नि, कश्यप आदि देवताओं को स्मरण किया गया है, और कहा त्रयायुषम, एक आयु तो 100 वर्ष की है प्रभु, वो तो देना ही देना, लेकिन इसके साथ साथ भूयश्च शरदः शतात, हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, प्रभु 100 वर्ष का जीवन दो, लेकिन यदि आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया हो जाए और मेरा जीवन पवित्र हो, मेरा जीवन भोगों से रहित हो, योगमय हो, साधनामय हो, मैं प्रतिदिन तुम्हारी उपासना में, तुम्हारे ध्यान में बैठ करके अपने जीवन को मंगल बनाता चला जाऊं, तो प्रभु मुझे दीर्घायु देना। इस मंत्र का भी 3 बार जाप करने का यहाँ पर ऋषियों ने विधान किया है। उसके बाद बहुत सारे ये मंत्र हैं संस्कार विधि में, जात कर्म संस्कार के प्रकरण में इन मंत्रों को थोड़ा पानी गर्म चल
चला। प्रकरण में बालक को आशीर्वाद पिता के द्वारा दिया जाता है और जो यहाँ पर मंत्र हैं वो मंत्र भी बड़े आनंद प्रदान करने वाले हैं। अंगाद अंगात संस्रवशी हृदयाद अधिजाय से प्राणम ते प्राणेन संदधामि जीव में यावदायुषम। यहाँ इस शब्द पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। अंगाद अंगात संस्रवशी अर्थात पुत्र का निर्माण पिता के प्रत्येक अंग से होता है और इसलिए उसके प्रति सहज वात्सल्य, सहज प्रेम का होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उसी में पिता कहता है अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रितम भव, अर्थात हे पुत्र तुम वेदमय बनो, तुम अश्मा हो अर्थात पत्थर की तरह से अपने मार्ग पर, अपने व्रतों पर, अपनी जीवन शैली पर दृढ़ रहने वाले बनो, परशु बनो, हिरण्य बनो, आत्मा से पुत्र, हे पुत्र तुम मेरी आत्मा हो, मामृथा, इस प्रकार से वो बहुत सुंदर सुंदर आशीर्वाद देता है। तत्पश्चात वह पुत्र के सिर को सूंघता है और ये हमारी आशीर्वाद देने की बहुत प्राचीन परंपरा है। आज भी हम लोक व्यवहार में यह देखते हैं कि बहुत सारे माता पिता जब उनका कोई पुत्र या कोई आशीर्वाद का पात्र, उनके परिवार का कोई सदस्य, कोई शिष्य आता है तो बड़े आनंद के साथ, बड़ी पवित्र भावनाओं के साथ उसके सिर को वो सूंघते हैं। और सिर को सूंघने का मतलब है कि जो हमारा बुद्धि का केंद्र है वह बुद्धि का केंद्र ठीक रहे, वो स्नेह से वात्सल्य से भरा रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार न आने पाए, इसलिए उसको सूंघने का यहाँ पर संदेश दिया गया है। और मंत्र का उच्चारण ईडासी मैत्रा वरुणी वीरे वीरम अजिजनथा सात्वम वीरवती भव यास्मान वीरवतो करत, इस मंत्र को उस जन्मदात्री माँ है, पत्नी है, उसके ओर संकेत करके इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और उसके बाद प्रत्येक कार्य मंगलमय हो, अशुद्धि से रहित हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, इसलिए इस समय माता अपने स्तन को दुग्ध पिलाने के लिए शिशु के मुख में देती है। और इस तरह से ये जो संस्कार है, जात कर्म संस्कार, इसको संपन्न करते हैं। अंत में आशीर्वाद के भी कुछ मंत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। इसको हम जात कर्म संस्कार की विधि के अंतर्गत देख सकते हैं। अब बालक के जन्म के बाद अगला जो शैशवावस्था का संस्कार है वह पूरे संसार में प्रसिद्ध है, सबके व्यवहार में आता है, और वो है नामकरण संस्कार। इसको आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। संभवतः कोई ऐसा शिशु होगा जिसके नामकरण संस्कार की विधि न की जाती हो, लेकिन प्रायः अनेक बंधु
अनेक बहनें, परिवार इस संस्कार की जो वैदिक विधि है, ऋषियों के द्वारा अनुमोदित प्रतिपादित जो विधि है, उसको विस्मृत कर बैठे हैं। इसका भी अपना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। शिशु के भावी जीवन को वो प्रभावित करता है। संस्कृत में एक शब्द आता है अन्वर्थनामा, अर्थात ऐसा नाम रखा जाए कि आगे चल कर के वो उसी नाम के अनुरूप अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करे। माता पिता अपने शिशु को जिस प्रकार से बनाना चाहते हैं उस प्रकार का ही उसका नाम रखें। जैसे कभी महाराजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रखा। राम का अर्थ रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, और उसके अनुसार ही वो जीवन अपना बना करके और सारे विश्व के लिए एक आदर्श बन गए। तो इसी प्रकार से नामकरण संस्कार करते समय कहा कि 10 दिन छोड़ करके 11वें दिन उसका नामकरण संस्कार किया जा सकता है, 101वें दिन किया जा सकता है, अथवा 1 वर्ष पूरा होने के बाद जिस दिन बालक का जन्म हुआ था उसी दिन उसका नामकरण संस्कार 1 वर्ष के पश्चात भी किया जा सकता है। लेकिन प्रायः 11वें दिन या 1 महीने के पश्चात करने की एक परंपरा समाज में प्रचलित है। उसमें भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसके लिए जैसा हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज आपको यज्ञ का प्रशिक्षण दे रहे हैं प्रारंभ में, उसी प्रकार से स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि मंत्रों का उच्चारण करके और जो दैनिक यज्ञ की विधि है उस विधि के अनुसार यज्ञ करना। तत्पश्चात नामकरण संस्कार की विधि प्रारंभ होती है। माता उस बालक को लेकर के आती है, उसका मस्तक उत्तर दिशा की ओर होता है और वह पिता की गोद में, अपने पति की गोद में उस बालक को देती है। और पिता पुनः उसको, जब पत्नी पीछे की ओर से आकर के उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख बैठती है तो पुनः पिता उसकी गोद में उसको दे देता है। और यहाँ विशेष रूप से जो विधान किया है वो 4 आहुतियों का है, अर्थात जिस तिथि में उसका जन्म हुआ उस तिथि के लिए और उस तिथि का जो देवता है उस देवता के लिए आहुति दी जाती है। जैसे प्रतिपदे स्वाहा, और प्रतिपदा इस तिथि का देवता है ब्रह्म, तो ब्रह्मणे स्वाहा। और उसके बाद जिस नक्षत्र में उस बालक का जन्म हुआ है उस नक्षत्र के लिए और उस नक्षत्र के देवता के लिए आहुति दी जाती है। जैसे अश्विनी स्वाहा, अश्विनी नक्षत्र है और उसका देवता है अश्वी, तो अश्विभ्याम स्वाहा। उसके बाद स्विष्टकृत आदि आहुतियां जो अन्य यज्ञों में दी जाती हैं उसी प्रकार से देने का यहाँ विधान किया है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे प्रतीत होती है इस विधि में, आचार्य विद्वान पुरोहित जो यज्ञीय प्रक्रिया का निष्णात विद्वान है, वो अब पिता से कहता है कि आप इस बालक की नासिका के ऊपर अपना हाथ रख करके और ये उसके कान में कहो। नासिका से निकलने वाला जो वायु है उसका स्पर्श करते हुए, उसकी नाक को न दबाते हुए हल्के हाथ से उसका स्पर्श करते हुए और उससे जो वाक्य कहलवाया है वो मुझे लगता है कि हमारे संस्कारों की परंपरा का एक बहुत बड़ा पावन संदेश है। वो क्या कहता है पिता? कोअसी, कतमोसी, कस्यासी, को नामासी, यस्य ते नाम अमन मही, यम त्वा सोमेन अति त्रिपाम। देखिए कितनी
महान संस्कृति है। कितना कठिन प्रश्न पिता ने अपने उस नवजात शिशु से पूछा है। अभी वो 11 दिन का है, 2 माह का है, 101 दिन का है, या 1 वर्ष का भी यदि है, बोलना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, उसने किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है, अभी कोई डिग्री प्राप्त नहीं की है, लेकिन पिता उससे पूछ रहा है, कोसी तुम कौन हो, कतमोसी कौन से हो, कस्यासी किसके हो, कोनामासी तुम्हारा नाम क्या है, यस्यते नाम अमनमयी, जिस तुम्हारा नाम आज करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यम त्वा सोमेन अतितृपाम, हे शिशु जिस तुझे हम सोम से तृप्त करना चाहते हैं, आखिर ये तो बताओ कि तुम कौन हो, कतमोसी कौन से हो, कस्यासी किसके हो, को नामासी। आईएएस और आईपीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बुद्धिमान युवक भी संभवतः इन प्रश्नों का उत्तर न दे सकें, ऐसे कठिन सवाल पिता ने पुत्र के कान में कहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि तुम जीवन में कुछ भी करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, वैज्ञानिक बनो, उद्योगपति बनो, कुछ भी बनो, लेकिन तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है। मैं कौन हूं, मैं कौन सा हूं, मैं किसका हूं, और मेरा वास्तव में नाम क्या है। मैं ऋग्वेदी हूं, यजुर्वेदी हूं, सामवेदी हूं, चतुर्वेदी हूं, मुझे क्या करना था, मैं किस कुल में आया हूं, किस देश में मेरा जन्म हुआ है, किन ऋषियों की परंपरा से मेरा संबंध है, इन सारे तत्वों को ठीक प्रकार से, सम्यक प्रकार से इनको खोज करके, इनको जान करके, इनको पहचान करके और अपने जीवन का निर्माण करना। जीवन यात्रा पूरी हो जाती है, जीवन के अनेक वसंत पीछे छूट जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता चल पाता कि मैं कौन हूँ। हम हाड़ मांस के शरीर को ही समझते हैं कि मैं ही ये हूँ, लेकिन यहाँ पर पिता पुत्र को सावधान करता है कि बेटा, तुम इस परिचय को अपने गुरुजनों के चरणों में जाकर के जब अध्ययन प्रारंभ करोगे तो उनसे जानना, वो बताएंगे तुम्हें कि तुम कौन हो और तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है। और इसी क्रम में फिर मंत्रों का उच्चारण करता है, भूर्भुवः स्वः सुप्रजा प्रजा भी स्याम। पुत्र को प्रजा भी कहते हैं संस्कृत में। प्रजा का अर्थ है प्रकृष्टतया जायते इति प्रजा, अर्थात यूं ही बड़ा कर देना, ये प्रजा के निर्माण की पद्धति नहीं है। खाए पिए, घूम लिए, फिर लिए और जीवन आगे बढ़ता चला गया, नहीं। प्रजा प्रकृष्टतया, उसकी वाणी, उसके नेत्र, उसके कर्ण, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका हृदय, उसकी जीवन शैली, प्रत्येक का कैसे परिष्कार हो, कैसे निर्माण हो, इस बात को ध्यान में रख करके जब पिता पुत्र को आगे बढ़ाता है तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है। और उसी में नाम किस प्रकार का रखा जाए, आजकल एक नया, जो किसी का न हो ऐसा नाम खोजने की एक परंपरा पद्धति चल पड़ी है। ये नहीं, अनवर्थ नामा, अर्थात ऐसा नाम हो जिस नाम का उच्चारण करते ही उस बालक के बाद वो कुमार बनता है, युवक बनता है, जीवन का कोई भी मार्ग चयन करके उसमें आगे बढ़ता है। वो कहीं जाए, कुछ भी करे, किसी भी जीवन की अवस्था में हो, लेकिन उसको अपना नाम उच्चारण करते ही, नाम का स्मरण करते ही मुझे इस मार्ग पर जाना है। जैसे राजा दिलीप ने अपने पुत्र का नाम रखा रघु, रघु धातु गति के अर्थ में। तो वहां महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में लिखा है कि पिता ने जो रघु नाम रखा था
उसने दिग्विजय की, सारे संसार पर विजय प्राप्त की और चक्रवर्ती सम्राट बनकर के अपने रघु नाम को सार्थक किया। अज नाम रखा गया। अज ब्रह्मा को कहते हैं, तो ब्राह्म मुहूर्त में बैठ करके उस परमात्मा की स्तुति करने वाला, परमात्मा के ध्यान में मग्न होने वाला वो अज, तो नाम इस प्रकार से रखा जाए कि जो सार्थक हो और उसमें किन किन अक्षरों का निषेध है, जो कटु वर्ण है, जो मूर्धन्य है, ऐसे व्यंजनों का, ऐसे स्वरों का नाम में उच्चारण न करना पड़े, इस प्रकार के मधुर और सार्थक, जिसमें जीवन का कोई बहुत अच्छा संदेश हो, शिक्षा हो, इस प्रकार के नाम रखने चाहिए। और उसके बाद आशीर्वाद देने का भी बहुत उत्तम यहाँ प्रकार बताया है। सत्वा ने परिदातु, अहस्वा रात्रि परिदातु। आजकल ज्योतिष के नाम पर जो एक भ्रम चलता है कि इस दिशा में मत जाना, उस दिशा में मत जाना, ये दिन शुभ है, ये दिन अशुभ है, इस प्रकार से जो भ्रमजाल कुछ हमारे भाई फैलाते हैं, उस भ्रमजाल से बचने का, उससे दूर रहने का एक ये बहुत ही सुंदर मार्ग है। एक साथ नामकरण संस्कार करते समय ही पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दे दिया। वहां आए हुए विद्वानों ने, पूज्य जनों ने बालक को आशीर्वाद दे दिया कि हम आज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि रात दिन को, दिन रात को, फिर सप्ताह को, फिर पखवाड़े को, फिर महीने को, फिर वर्ष को, और यहाँ तक सारी ऋतुएं, जब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न हो गया, आशीर्वाद शिशु को प्राप्त हो गया, तो फिर वो कहीं पर भी भय की आशंका, अमंगल की आशंका से संत्रस्त नहीं होता, सो सदैव प्रसन्न रहता है। तो इस प्रकार ये बालक के नामकरण संस्कार की विधि संपन्न हो गई। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार, घर से बाहर निकलना है, इसको भी एक संस्कार दिया गया। बाहर की जितनी भी अमंगल शक्तियां हैं, अमंगल तत्व हैं, आसुरी शक्तियां हैं, मन को विचलित करने वाले, मन को भ्रमित करने वाले, जीवन की दिशा को विकृत स्थिति में पहुंचाने वाले जितने तत्व हैं, उन सब से रक्षा के लिए, उन सब से बचाव के लिए ये निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। और हमारे गृह सूत्रों में कहा गया है, चतुर्थे मासी निष्क्रमणिका सूर्यम उदीक्षयति तच्चक्षुरिति। अर्थात जन्म के चौथे महीने बालक का निष्क्रमण संस्कार होना चाहिए। और निष्क्रमण संस्कार में बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारा चिंतन समाहित है। अब वो घर की चार दीवारी से बाहर निकल रहा है, प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य का दर्शन करेगा, सूर्य की किरणें इसके शरीर को स्पर्श करेंगी और उससे एक ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। अब इसका शरीर 4 महीने में इस योग्य हो गया है कि बाहर की जो हवा है, बाहर के जो तत्व हैं, उनको ये ठीक प्रकार से सहन कर सके, उनसे किसी भी प्रकार का कुप्रभाव इसके स्वास्थ्य पर न पड़े। तो इस प्रकार की भावना को देखते हुए और ये संस्कार किया गया है। और उसमें पति और पत्नी ही दोनों की ही भूमिका इस बाल्यकाल के शैशवावस्था के संस्कारों में होती है। चाहे वो जात कर्म संस्कार हो, चाहे नामकरण संस्कार हो, या फिर अब ये निष्क्रमण संस्कार का क्रम आया है, तो ये निष्क्रमण संस्कार भी यदि विद्वान माता पिता हैं, वो याज्ञिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वेद का स्वाध्याय किया है, संस्कारों की पावनी परंपरा से जो
जुड़े हुए हैं, ऐसे माता पिता को ही स्वयं ये संस्कार करना चाहिए। तो इसमें भी बताया है कि यज्ञशाला में माता लेकर के आए बालक को और पति के दक्षिण भाग में बैठ कर के और पति के सामने आकर बालक का मस्तक उत्तर और छाती ऊपर तथा चित्त लिटा करके उसको पिता की गोद में दे और वहाँ इन मंत्रों का उच्चारण करने का विधान है। यत्ते सुसीमे हृदयम हितमन्तः प्रजापतो वेदाहम मन्ये तद ब्रह्म माहम पौत्रमघम निगाम। तो इन मंत्रों का उच्चारण करके और फिर जैसे दैनिक जी हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज करवाते हैं, उसी प्रकार से स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि प्रज्वलित करे और उसमें आहुतियां दे। और उसके पश्चात ये 3 मंत्र हैं, इन 3 मंत्रों का विनियोग नामकरण संस्कार में भी किया गया है और इन्हीं का निष्क्रमण संस्कार में, क्योंकि ये इन बाल्यकाल के मंत्रों की आत्मा है, उसका प्राण तत्व है, यही इसका प्रयोजन है, यही इसका अभिप्राय है। इसी लक्ष्य को लेकर के ये संस्कार किए जाते हैं। अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अधिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासी सजीव शरदशत। कितनी महान संस्कृति है भारतवर्ष की, ऋषियों की। पिता पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, अंगाद अंगाद संभवसी, तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ है, तुम मेरे अंग अंग से, मेरे नेत्रों से, मेरे कानों से, मेरी रसना से, मेरे समग्र व्यक्तित्व से तुम्हारा निर्माण हुआ है। और यहाँ तक कि हृदयाद अधिजाय से, मेरे हृदय से तुम्हारा जन्म हुआ है। इसका अभिप्राय बंधुओं यह भी हुआ कि जब माता पिता बहुत सोच समझ करके, बहुत संकल्पवान हो करके और ईश्वर का स्मरण करते हुए पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं और फिर उस पुत्र का जन्म होता है और फिर जन्म के बाद संस्कारों की ये पद्धति, संस्कारों का ये क्रम उसके जीवन में स्थापित होता है, तब उसका परिणाम अत्यंत सुखद होता है, अत्यंत मंगल होता है। आत्मा वही पुत्र नामासी, तुम पुत्र नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरा हृदय हो, तुम मेरा मन हो, तुम मेरे प्रतिबिंब हो, तुम मेरे आदर्श हो। मेरी सारी कल्पनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, संकल्पों को पूरा करना तुम्हारा दायित्व है। इस प्रकार के भाव से भावित होकर के पिता पुत्र को आशीर्वाद देता है और फिर उसके दक्षिण कान में इन मंत्रों का वो जाप करता है। संस्कार विधि में इन मंत्रों को हम देख करके भली भांति अपने पुत्र के कान में उनका उच्चारण करके उसको आशीर्वाद दे सकते हैं। अस्मे प्रयंधि मघवन ऋजीशिन इंद्र रायो विश्ववारस्य भूरे अस्मे शतम शरदो जीव सेधा अस्मे वीरान शश्वत इंद्र शिप्रिन। इसी प्रकार से ये मंत्र जिसका हमने पहले भी उच्चारण किया नामकरण संस्कार में, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे ओषम रयिणाम अरिष्टिम तनुनाम स्वात्मानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम। और फिर एक दूसरे की गोद से उसको परिवर्तित करना, यह इस बात का सूचक है, इस बात का संदेश देता है कि अकेला पिता या अकेली माता बालक के जीवन का निर्माण पूरी तरह से नहीं कर सकते। कुछ पिता की ओर से, कुछ माता की ओर से, दोनों जब प्यार से, स्नेह से, वात्सल्य से अपने उस पुत्र का लालन पालन करते हैं, उसको समय समय पर प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मंगल वचन उसके कान में कहते हैं,
तब उसका समग्र विकास होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि माता के द्वारा पिता की गोद में देना, पिता के द्वारा माता की गोद में देना, यह जो एक प्रक्रिया ऋषियों ने हमको बताई है, उसके पीछे यही भाव होना चाहिए कि दोनों मिलकर के उसका निर्माण करें। दोनों की एक मुख्य भूमिका है, दोनों को समान रूप से अपने शिशु के उत्कर्ष के लिए ध्यान देना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहते हुए फिर ये आशीर्वाद दिया, तचक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम अदीनाश्याम शरदशतम भूयश्च शरदशता। और इसी तरह से फिर जितने वहाँ पर पारिवारिक जन आए हैं, मित्रगण आए हैं, इष्ट चिंतन करने वाले विद्वान आए हैं, आचार्य हैं, महात्मा साधु लोग हैं, तो वो सब मिलकर के उस बालक को आशीर्वाद देते हैं। त्वम जीव शरदा शतम वर्धमानः, अर्थात तुम 100 वर्ष तक जीवित रहो। वर्धमान अर्थात सदा बढ़ते हुए। और उसके बाद कहा है कि पिता माता उस बालक को खूब सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे रमणीय वस्त्र पहनाएं, और रमणीय वस्त्रों को पहना करके और पिता अपने गोद में लेकर के उस बालक को उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पर रख करके, और जब माँ उस बालक को पिता की गोद में देती है तो उसको लेकर के दोनों खड़े हों, और खड़े होकर के अंजलि में जल लेकर के, और मानो चंद्रमा के सम्मुख खड़े होकर के उस चंद्रमा देवता से प्रार्थना करें, यददस चंद्रमसी कृष्णम पृथिव्याः हृदय श्रितम तदहम विद्वांस तत्पश्यन माहम पौत्रमघम रुदम। तो यहाँ चंद्रमा से प्रार्थना करने का अभिप्राय मुझे यह प्रतीत होता है कि चंद्रमा शीतलता को देने वाला है। यदि आह्लादने धातु से चंद्र शब्द बनता है, जो शीतलता देता है, जो आह्लादकता देता है, जो शीतल छाया देता है, जो अमृतत्व का स्वामी है, वनस्पतियों में औषधियों में अमृत का आधान करने वाला जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा को स्मरण करते हुए, चंद्रमा से प्रार्थना करते हुए पिता अपने उस पुत्र को इस मंत्र का उच्चारण करता चला जाता है, और अपने घर की चार दीवारी से निकाल करके उसको बाहर ले जाता है, प्रकृति के आंगन में ले जाता है, खुले आसमान के नीचे ले जाता है। क्योंकि एक न एक दिन जीवन का जो निर्माण है, जीवन का उत्थान और उत्कर्ष है, वो प्रकृति की गोद में ही होना है। बंद भवन में रह करके व्यक्ति का जीवन पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। और इसी बात को बताने के लिए और ये निष्क्रमण संस्कार की विधि है। और पिता पुत्र को लेकर के आगे चलता है, और उसकी माता अंजलि में जल लेकर के और उसके पीछे पीछे चलती है। कितना ये सुंदर दृश्य होगा, कितना ये मन भावन और मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाला दृश्य होगा। इसको सोच सोच करके भी हम आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। तो बाल्यकाल के ये संस्कार, और इसके बाद फिर हम अन्नप्राशन संस्कार, अन्नम वै ब्रह्म, अन्न को साक्षात ब्रह्म कहा गया है। तो उस अन्नप्राशन की विधि, उसकी प्रक्रिया, उस संस्कार को अन्न ग्रहण करना भी हमारे ऋषियों ने संस्कार की श्रेणी में परिगणित किया है। तो उस पर हम चर्चा आगे के कल के चिंतन में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ चर्चा को विराम देते हैं। ओ शांतिरोषधय
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ओम। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। यज्ञ के इस अग्नि में गुगुल आदि औषधियों को हम विशेष रूप से अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करते हैं। जब हम ये गुगुल आदि की धुनी करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भेषज है, औषध है गुगुल। आयुर्वेद के अंदर गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम कहा। ये गुगुल की धुनी धूपन के लिए, गुगुल जो है धूपन के लिए प्रसिद्ध है, और गुगुल की धुनी जीवन के लिए मंगलदायी होती है, शुभ होती है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत्, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है, तीनों दोषों का समन करता है, अग्नि प्रदीपक होता है। और उसके साथ साथ घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पाता निर्मर्दनम, घी और गुगुल से हवन करने पर हमारे तन में और इस पर्यावरण में होने वाले उत्पाद भी शांत हो जाते हैं। इतनी बड़ी गुगुल की महिमा। और अथर्ववेद में बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभीर्गंधो अश्नुते। जिसको ये भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे कभी किसी भी प्रकार का कोई रोग ताप संताप या जीवन में अशुभ आ सकता है। ये इतनी बड़ी इसकी महिमा अथर्ववेद में बताएं। तो हम अपने घर के अंदर प्रतिदिन यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, और उसके बाद गुगुल आदि की इस प्रकार से थोड़ी सी धुनी, गुगुल और दिव्यष्टि हवन धूप। दिव्यष्टि हवन धूप है, इसके अंदर भी गुगुल बावची से लेकर के राल जोड़ा धूप जिसको बोलते, देव पूजन के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आता है। आयुर्वेद के अंदर अस्थमा दमा से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए जोड़ा धूप का विशेष रूप से महिमा बताई है। राल, साल के पेड़ का गोंद, गुगुल। तो ये दिव्यष्टि हवन धूप घर में प्रतिदिन हवन करने के बाद सामान्य रूप से भी इसकी धुनी, गुगुल की धुनी, दिव्यष्टि की धुनी, कोई भी रोग नहीं है तब भी करना चाहिए। आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नैरोग्य के लिए। अस्थमा दमा से लेकर के किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होती नहीं है, और कोई बीमारी हो भी गई तो उसका उपचार भी हो जाता है। तो इस प्रकार ये गुगुल है, दिव्यष्टि है, उसका ऐसे धूपन कर दिया, और ये धुनी को घर के चारों ओर के वायुमंडल के अंदर फैलने देते हैं। और उसमें जब हम रहते तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के वायु प्रदूषण, समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जाएं, समस्त प्रकार के अशुभ से मुक्ति मिलती है। और गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम, और हमारे जीवन के लिए मंगलदायी होता है।